नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु और शनि के गोचर के बारे में। गुरु और शनि दोनों ही 14 सितंबर से मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर 2020 दिसंबर में भी हुआ था, लेकिन तब में और अब में फ़र्क है। अब जो गोचर है वो अंतिम गोचर है। इसके बाद जो दोबारा शनि और गुरु एक ही राशि में आएंगे वो 2039 और 40 इस टाइम पर आएंगे। गुरु हमेशा ज़्यादातर गुरु और शनि 20 साल में एक बार ही एक राशि में आते हैं, तो क्योंकि दोनों धीरे चलने वाले ग्रह हैं और दोनों में दूरी बनी रहती है, इस वजह से 20 साल में जाके उन दोनों का आपस में युति होती है। तो ये जो युति है जाते समय गुरु जो है धर्म के कारक ग्रह हैं और शनि जो हैं वो हमारी जन्मपत्री में कर्म के कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो कर्म और धर्म दोनों के जो कारक ग्रह हैं वो काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव में दसवीं जो राशि है दशम भाव में जो राशि पड़ती है उसको कर्म भाव कहा जाता है। तो ये कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये ऐसा समय है जब हमें हमारे कर्मों के फल मिलने का समय है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो एक अलग बात है, वो हमारी जन्मपत्री के अनुसार ही देखे जा सकते हैं कि हमको अच्छा मिलने वाला है या खराब मिलने वाला है। लेकिन खास तौर पे मकर राशि के जो जातक हैं और मेष राशि के जो जातक हैं उनके अगर उनके कारोबार से या जीवन से संबंधित व्यवसाय से संबंधित कोई भी परेशानी अगर चल रही थी तो वो ठीक होने के या एक बड़े बदलाव का समय है। कोई ऐसा काम जो बहुत दिन से पेंडिंग था, बहुत दिन से किसी जॉब में कहीं किसी कंपनी में जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे और वो आपको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब ऐसा समय है जो आने वाले 60-65 दिन का जो ऐसा समय है जब आपको वो जॉब मिल सकती है, या आप जो भी काम जिसके लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे लेकिन आप उसमें सफलता नहीं मिल रही थी आपको, तो अब वो सफलता का समय है, अब आपको सफलता मिल सकती है। संतान के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो आपको संतान का योग बन सकता है। आप कोई बहुत पुराने जैसे प्रॉपर्टी के केस थे, कोई कोर्ट केस थे, कोई बहुत पुराने कोई ऐसा मैटर था जो सॉल्व नहीं हो रहा था काफ़ी समय से, लेकिन अब वो उसके भी सॉल्व होने का समय बन रहा है। तो शनि और गुरु का जो गोचर है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आने वाला है। कुछ ऐसे बदलाव जिन बदलाव के बाद उनका जीवन ही बदल जाने वाला है। जैसे हो सकता है कुछ लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके लिए ऐसा समय है, सफलता का समय है, उन्हें सफलता मिल जाएगी और वो विदेश जा सकते हैं। तो ये जो एक बड़े बदलाव का समय है ये बहुत लोगों के लिए अच्छा बदलाव लाने वाला है और बहुतों के लिए खराब बदलाव लाने वाला है। ये डिपेंड करता है हमारी जन्मपत्री के ऊपर। अभी अगर किसी की शनि की दशा चल रही है उसमें गुरु की अंतरदशा चल रही है, या गुरु की दशा चल रही है उसमें शनि की अंतरदशा चल रही है, तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जिनकी राशि मेष है, क्योंकि मेष राशि इसमें भी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि का मतलब चंद्रमा, जिनके जन्मपत्री में चंद्रमा मेष राशि में है उनकी जन्मपत्री में गुरु और शनि का गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव हमारे कर्म का होता है, तो उनके करियर पे काफ़ी बड़े चेंजेस आने के चांसेस हैं। वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन चांसेस अच्छे के ज़्यादा हैं क्योंकि नवम भाव जो भाग्य स्थान का मालिक है वो भी आपकी जन्मपत्री में कर्म स्थान पे आ गए हैं। तो आपके जो भाग्य है वो भी आपको का साथ देगा और आपको विदेश से संबंधित या कुछ बड़े बदलाव की अगर आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे तो वो हो भी सकता है। अभी इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमारे देश के बारे में, क्योंकि जो ये बदलाव है, ये जो गोचर है शनि और मंगल का, ये रहने वाला है नवंबर, जो राशि परिवर्तन होगा सूर्य का तब तक। तो जब अक्टूबर में सूर्य नीच राशि में आएंगे तो तुला राशि में आएंगे और शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ेगी, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। सूर्य के साथ उस समय मंगल भी होंगे। मंगल वैसे भी अस्त चल रहे हैं और नवंबर लास्ट तक करीब वो अस्त ही रहेंगे। काफ़ी 3-3.5 महीने का ऐसा समय है जब मंगल अस्त रहने वाले हैं। तो अस्त मंगल की
जो दृष्टि है वो गुरु पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जब हमारे देश के लिए, क्योंकि सूर्य सरकार है, राजा है, देश के राजा, देश के जो देश को चलाने वाले जो भी लोग हैं, बड़े बड़े नेता, उनके लिए प्रॉब्लम का समय है। और शनि जनता है, तो शनि और सूर्य के बीच में रिलेशनशिप कभी भी अच्छे नहीं है। और इस समय पे जब मंगल अस्त हैं और सूर्य के साथ हैं, तो शनि का मंगल के साथ, मंगल और सूर्य के साथ पर दृष्टि डालना एक देश में, जो हमारे देश के अंदर ही गृह युद्ध जैसे परिस्थिति बन सकती है। जनता और सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में कुछ परेशानी, कुछ मतभेद शुरू हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह युद्ध जैसे समस्या या युद्ध जैसे आसार बन जाए। खाने पीने के सामान, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वस्तु हैं, उन सब के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, और ये बड़े चेंज आएंगे हमारे देश में और हमारे जीवन में। तो इनको हमें ध्यान रखते हुए आगे एक बड़े डिसीज़न लेने का समय है। हो सकता है आपको आपके जीवन में इस समय ऐसा समय आए जब आपको कुछ बड़े डिसीज़न लेने पड़े। जो भी बड़े डिसीज़न होंगे वो फ्यूचर में आपके लिए अच्छे होंगे। तो कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, और ये जो आने वाले करीब 60-65 दिन का जो समय है उसको बहुत आराम से, शांति से निकालें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप शनि के प्रभाव के कारण आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हों, ज़्यादा परेशान हों और गलत डिसीज़न ले लें। तो प्रभु का नाम लें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, और इन सब चीज़ों को एक अच्छे डिसीज़न, ये जो गोचर है इसको पॉजिटिव लें। ये आपके लिए एक अच्छा फल देने वाला है। आने वाले समय में भगवान आपकी मदद करे और आपकी हर इच्छा पूरी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। मेरी तरफ से आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।